Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेज टू इंप्रूव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इफ यू वांट टू वॉच द सेम लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। दिस लिंक विल लीड यू टू माय इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो फॉर द सेम टॉपिक, management by objectives, advantages and disadvantages. So without further delay, here we go. वेलकम बैक और अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ MBO। MBO के एडवांटेजेस, सबसे पहला फायदा क्या है? देखो, MBO जो है बेसिकली ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिटेल्ड प्लानिंग करती है, डिटेल्स में उतरती है, गोल्स सेट किए जाते हैं, फोकस्ड होते हैं लोग, फोकस्ड होते हैं एम्प्लॉय, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पहली चीज, फोकस बढ़ जाता है, डिटेल्स बढ़ जाती हैं, प्लानिंग्स बढ़ जाती हैं, सेट ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरा एडवांटेज क्या है? MBO के अंदर बेसिकली चीजें बहुत क्लियर होती हैं, थिंग्स आर वेरी क्लियर सो दैट द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स और द वर्कर्स एग्जैक्टली नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। क्योंकि आपने लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया हुआ है, हर लेवल पे इन्वॉल्व किया हुआ है, लॉन्ग टर्म आपको ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, चीजें बड़ी क्लियर है, दे नो उन्होंने क्या करना है और क्या मिलेगा। तीसरा फायदा होता है क्योंकि टारगेट्स आपके मेजरेबल होते हैं एंड दे आल्सो सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। वो मेजरेबल टारगेट्स अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स तक आपको पहुंचना होता है। अब उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने के लिए आप जगह जगह पे बैरियर्स भी लगाते हैं, चेक एंड बैलेंस लगाते हैं, तो चीजें बड़ी क्लियर होती चली जाती हैं। जहां नजर आता है बंदा गिर रहा है आप उसको उठा देते हैं, जहां नजर आता है बंदा गिर रहा है आप उसको उठा देते हैं, टीम गिर रही है आप उसको उठा देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? इंडिविजुअल्स गेट मोर अवेयर ऑफ कंपनीज गोल, क्योंकि आपने उनको इन्वॉल्व किया हुआ है ना, वो सिर्फ यहाँ पे अपने सैलरी चेक्स कलेक्ट करने नहीं आ रहे, बल्कि आपने उनको इन्वॉल्व कर दिया, उनको कंपनी का गोल समझता है। अच्छा, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उनको नजर आ रहा है हम क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, क्या कंपनी का गोल है। और MBO बेसिकली हाईलाइट्स द एरिया इन विच द एम्प्लॉयज और द वर्कर्स नीड मोर ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट, सपोर्ट। क्योंकि MBO में जब आप इन्वॉल्व करते हैं ना लोगों को, तो आपको वहां पता चलता है अच्छा इस पूरे डिपार्टमेंट में ये इशू चल रहा है, इनका तो लीडर को ही ट्रेनिंग चाहिए यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको वीक एरिया नजर आ गया, वीक जब आप चेहरे पे लगा हुआ गन नजर आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको सही कर सकते हैं ना, आप उस पर पाउडर लगा सकते हैं, कोई चीज लगा। जब तक शीशे में देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो MBO बेसिकली एक आईने की तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सामने लाता है, क्योंकि आप सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है अच्छा ये वीक एरियाज हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं MBO पे एक केस स्टडी भी बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करूंगा, डिटेल्ड केस स्टडी होगी, लेकिन वो बिजनेस ट्रेनिंग रिलेटेड है। अच्छा, तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये करना है, ये एरिया वीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, ये एरिया वीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे यार एक मैनेजर को असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया। यार ये वाले मैनेजर को इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत से, फाइनेंस में जाया हो रहा है, मार्केटिंग में डाल दो, आपने उठा के उसको वहां डाल दिया। ये बेकार बैठा हुआ है यार फाइनेंस के अंदर, इस बंदे की तो कम्युनिकेशन से वैसे ही नहीं, इसको यहां से मूव कर फाइनेंस में डाल दो, क्योंकि ये बंदा वैसे ही ACCA किया हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा, और इंप्रूव कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, लोग बोलने लगते हैं, लोग शेयर करने लगते हैं अपने आइडियाज को, विच इज वेरी गुड, वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है जी, मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ MBO की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट हासिल नहीं है ना, मैनेजमेंट की सपोर्ट हासिल, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपको मैनेजमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है तो ये नहीं काम करेगा। मैनेजमेंट की सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है MBO को इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरा आपका क्या है जनाब? दूसरा वो कहता है वर्कर्स मे गेट अंडर प्रेशर। बिल्कुल वो प्रेशर में आके वर्कर्स आपके काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि हर वर्कर, सारी टीम, सारा डिपार्टमेंट, हर बंदा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ भागना शुरू हो जाएगा। देखिए रेस के अंदर भाग रहे होते हैं ना, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। इतनी एनर्जी सबके पास नहीं होती कि एक जैसी एनर्जी निकाल लें।
तो ये इतना आसान नहीं होता। हर लेवल पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, हर लेवल के ऊपर उन पे चेक एंड बैलेंस लगे हुए हैं और आप समझने के मोटिवेट हो रहे हैं, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम अंडर प्रेशर चली जाए। MBO में ये डिसएडवांटेज है उसका। देखो ये बात तो हकीकत है कि MBO के एडवांटेजेस आउटवेट कर देते हैं उसके डिसएडवांटेजेस को, मगर पता होना बहुत जरूरी है और इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना एज अ रॉकेट साइंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये रातों रात हो जाने वाला सिस्टम नहीं है। मैंने MBO पे काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंप्लीमेंटेशन में, आई कांट इवन टेल यू, ये बहुत लंबा काम है। मेरा तो एक स्पेसिफिक एरिया था HR की ट्रेनिंग का और मैंने वो अपना एरिया कर लिया, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एम्प्लॉय की नेगेटिव परसेप्शन। वो क्या होती है, एम्प्लॉय ये सोच सकते हैं, दे कैन थिंक यार इट्स एन अनदर स्ट्रैटेजी टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस, दैट्स इट। यार मैनेजमेंट ने ना हमारा सिर्फ काम बढ़ाने के लिए ड्रामेबाजी की है, असल में कोई कहानी नहीं है। ये हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय सोचना शुरू कर दें। हर लेवल पे आप कह रहे हैं ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अचीव करेंगे, ऐसे करो, हम देर तक काम करेंगे, हम फलां करेंगे, हम ये करेंगे। एम्प्लॉयज नेगेटिव थिंकिंग में जा सकते हैं कि बस इन्होंने सिर्फ हमारी जॉब को एक्सटेंड कर दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, वो कहता है MBO इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि MBO के अंदर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन होती हैं, फीडबैक्स होते हैं, 360 डिग्री फीडबैक्स होते हैं, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप कम्युनिकेशन चल रही होती है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, इतना आसान नहीं है। बार बार मीटिंग्स होती हैं, बार बार मैनेजमेंट के साथ मिल रहे होते हैं, आप बार बार परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बार बार, बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि इतनी एक्सेसिव मीटिंग्स और कम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी मैनेजमेंट अपने कोर जॉब से हटना शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अपने कोर जॉब को भी संभाल के रखना है और MBO को इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है। अच्छा, जो 5वां पॉइंट है ना, ये बड़े मजे का है, ये तो मैंने प्रैक्टिकली देखा भी। क्या होता है, हर बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नहीं होते, हर बंदे के इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसे नहीं होते मैनेजर के कि हर कोई उससे खुश हो जाए। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्ती, बात करने की तमीज़ नहीं होती, ढंग नहीं होता, उनको अपना मैसेज कम्युनिकेट कैसे करना है दे डोंट नो। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी इरिटेटिंग होती है कि इफ़ यू वर्क विद देम, कहते हो यार ये कब जाएगा, इसकी बात कब खत्म होगी, इसकी आवाज़ क्यों आ रही है मुझे, ऐसा होता है। बॉसेस की ऐसी शक्लें होती हैं कि बुरा लगता है उनके साथ काम करना। तो बेसिकली इसमें मैनेजमेंट का और मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने खूबसूरत हों कि वो MBO को कम्युनिकेट कर सकें, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, उनके इंटरेक्शन, उनका लोगों के साथ डील करने का स्टाइल वो इतना खूबसूरत हो कि वो जो कहते हैं ना शीशे में उतार सकें लोगों को कन्विंस कर सकें कि यार वो रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, हमने ये अचीव करना है, तो आओ मिलके अचीव करते हैं ना। दिस इज अ रॉकेट साइंस। इतना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स की पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं जी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन स्किल, मैं एक बात बताऊं, ये बाय बर्थ मिलते हैं और अगर इसको कोई पॉलिश कर ले तो ठीक है, वरना ज़ाया हो जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर लेते हैं, क्योंकि उनमें पॉलिश करने की सकत होती है, कुछ कभी नहीं कर पाते। इस पर हम फिर डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, मेरी जो पॉडकास्ट आएगी मैं उसमें बात करूँगा। अच्छा, आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे मुल्कों में भी आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, चेंज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना इतना आसान नहीं होता है। जब रेजिस्टेंस आता है तो नेगेटिविटी फैलती है। ठीक है, कोई पहले से एक ढंग पे काम कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर था। आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो थंब इंप्रेशन की मशीन लगा दी जाती है तो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कल्चर था कि हम 5-7 मिनट ज़रा हम देर से आ जाएं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन देता था आदमी को, यार मैं आज 7 मिनट दे रहा हूँ मगर मैंने रजिस्टर खोल के फिर भी साइन कर दिया, पता ही नहीं चला किसी को। अब तो मशीन लग गई, अब तो फंस गए। ठीक है ना जी, तो चेंज आ गया ना, रेजिस्ट करते हैं लोग, रेजिस्ट करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस हर जगह पे, लेकिन MBO रिक्वायर्स चेंजेस इन द ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ पीपल फॉर एवरीवन, सो दैट एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, गोल सेटिंग, अप्रेजल एक्सेट्रा। सो चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड बाय पीपल। ठीक है। अच्छा, अब जो अगली मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है वेज टू इंप्रूव MBO। MBO को आप इंप्रूव कर कैसे सकते हैं। पहला है गेट द फुल सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया और उन्होंने बोला कोई गल नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, जाओ हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आपका MBO
चल जाएगा। दूसरी चीज होती है क्लियर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियर फॉर्म करें, लोगों को समझ आए, दिखे, तो फिर वो आपके साथ काम करेंगे। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन एट एवरी स्टेज शुड बी वेरी इफेक्टिव, क्लियर, मोटिवेटिंग, तो फिर ये लोग आपके साथ चलेंगे, काम करेंगे। उसके बाद आता है MBO शुड बी द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस की पूरी ओवरऑल फिलॉसफी MBO हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस की ओवरऑल फिलॉसफी बन गया है जना। फिलॉसफी क्या है? हर बंदे को पता है करना क्या है, हर बंदे को पता है टारगेट क्या है, हर बंदे को पता है पहुंचना किधर है, हर बंदे को पता है हम क्यों काम कर रहे हैं, और हर बंदे को कुछ अवार्ड्स नजर आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, और हर बंदा मोटिवेटेड है वहां पहुंचने के लिए। ये फिलॉसफी बन गई, कल्चर बन गया जी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हडारामी कल्चर बन जाता है, कल्चर होता है। नया बंदा आता है वो भी उसी तरह पे, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है जनाब कई डिपार्टमेंट्स में जो है वो बरकत सुभान अल्लाह चल रही होती है। तो बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट केस। अच्छा, अगला है गोल्स एंड टारगेट्स मस्ट बी केयरफुली एंड रेगुलरली रिव्यूड। जो गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया है, उसको केयरफुली और रेगुलर बेसिस के ऊपर रिव्यू करो। रिव्यू करो कि अच्छा यहां तक पहुंच गए, अच्छा अब यहां तक पहुंच गए, अच्छा अब यहां तक ओ यहां तो कमी रह गई। अगर आपने बस टारगेट सेट कर लिए और पाथ बना लिया और आपने समझा हम पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंच सकते। रिव्यू करना पड़ता है। गाड़ी को अगर आपको लॉन्ग रूट पे ले जाना, पूरी गाड़ी की पहले एक वो करवाई जाती है इंस्पेक्शन, सारी चीजें चेक की जाती हैं। हाँ भाई टायर बोल्ट नट सही है, इंजन के ऑयल में जान है कि नहीं है, प्लग ठीक है कि नहीं, फिर जाते हैं ना। अच्छा, और हाँ रास्ते के अंदर भी रोक रोक के जब आप कोई कई 100 किलोमीटर चल जाते हैं तो पानी वानी चेक किया जाता है, भाई सब कुछ सही है या नहीं है। अच्छा, इन्वॉल्व पीपल शैल बी गिवन फॉर्मल ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने ये समझा कि जी मेरी बातों से लोग जो हैं वो जादू चल गया मेरा। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। अगर कर लिया बहुत जी चल जाएगा, क्योंकि हम तो यही बात कर रहे हैं कि वेज टू इंप्रूव, तो ये तो करना पड़ेगा। और आखिरी क्या है? ऑब्जर्व कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। MBO पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जर्व्ड कल्चर हो, ऑब्जर्व कल्चर हो। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, बच्चा बच्चा जानता है स्टीव जॉब्स को, ठीक है। वो क्या कहते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी बात करो ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते थे वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड। ये कल्चर बन गया, कल्चर बन गया। एप्पल ने पूरी दुनिया तब्दील कर डाली। एप्पल से पहले कोई ऐसे टच स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट तक नहीं था कि पूरा एक स्क्रीन एप्पल आया, ठीक है जी, तो पूरी दुनिया चेंज कर डाली। तो ये एब्जॉर्ब कल्चर अगर आपने बना दिया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर MBO परफॉर्मेंस। ओके, तो ये आज का मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MBO एंड वेज टू इंप्रूव MBO। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर कर चुके हैं दूसरों तक पहुंचा दें ताकि उनका फायदा हो जाए, वो सीख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।